स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, ये आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज जो मेरे पास है प्रश्नावली 1A। ओके, प्रश्नावली 1A ये दोस्तों संबंध फलन है। ठीक है, संबंध फलन, तो ये संबंध फलन की दोस्तों एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग संबंध फलन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये पहला ही चैप्टर है संबंध फलन। ठीक है, जिसे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन भी बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रश्नावली है, प्रश्नावली है 1A और पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, इजी है एक्सरसाइज, अभी इसमें कुछ कठिन नहीं है दोस्तों, इसमें आपको डाउट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए दिखाते हैं हम लोग। ये क्या है, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमें दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित कीजिए। ये हमें दिया गया है और हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि x रिलेशन y, ठीक है, x रिलेशन y x y का वर्ग है। ये बोला गया कि हमें x y का वर्ग है। यहाँ पे ये हमसे बोल रखा है क्वेश्चन में कि x जो है वो y का वर्ग दिया गया हमें। ठीक है, तो हमसे पूछा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, ये आप लोग कथन देख सकते हैं। तो इन 4 में से दोस्तों एक कथन जो है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो कौन सा सही होगा वो हम लोगों को यहाँ पे बताना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमसे रिलेशन जो हमें दे रखा है वो रिलेशन हमसे ये बोला गया है कि x रिलेशन y हमें दे रखा और हमसे बोला है कि x जो है y का वर्ग है। ठीक है, y का वर्ग है, यानी कि हमें दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे संबंध बताया कि y बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, 4 रिलेशन 2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू y की, तो ये इसको सेटिस्फाई करती है दोस्तों। देखिए आप लोग, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और 2 का वर्ग करेंगे 4। ठीक है, तो ये रिलेशन करेक्ट है, यानी कि ये वाला मेरा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको चेक करते हैं सेकेंड वाले को। सेकेंड वाला क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट था, सेकेंड है मेरे पास -2 हमें दे रखा है और रिलेशन 4, -2 रिलेशन 4। तो इसको हम लोग जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे -2। ठीक है, बाई की जगह पे, क्योंकि ये हमें बाई रखना है। और तो इसका स्क्वायर आना चाहिए कितना, 4। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आना चाहिए, 4, तो ये हो जाएगा x। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमें गलत दे रखा है। ये मेरे पास x की वैल्यू थी और ये वैल्यू थी y की। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, यानी कि ये मेरा संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -2 रिलेशन नॉट, ठीक है, इसको कट कर देंगे हम 4, तो ये संबंध गलत हो गया, यानी कि ये वाला विकल्प नहीं होगा। ओके, अब हम लोग थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला मेरे पास क्या है दोस्तों, थर्ड हमें दिया गया है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। थर्ड हमें दिया गया है कि 3 रिलेशन 9, यानी कि ये मेरे पास जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है और ये वैल्यू y की है। ठीक है, चलिए हम अपने इसमें रख के देखते हैं जो हमें संबंध दिया गया है। संबंध है तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9। ठीक है, तो हमें बराबर कितना होना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3, तो ये वाला भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी हम लोग लिख देंगे कि 3 रिलेशन 9, यहाँ पे इसको कट कर देंगे कि ये रिलेशन नहीं है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी चौथा ऑप्शन हम लोग उठा के देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कि 9 रिलेशन 3। तो ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये वैल्यू है y की। तो हमें क्या रिलेशन रखा, y बराबर एक्स स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो यानी कि हम लोग लिखते हैं 9 रिलेशन 3, यानी कि ये वाला मेरा विकल्प सही होगा। ओके, तो ये विकल्प जो है वो दोस्तों सही है। तो यहाँ पे जो मेरे आंसर निकले हैं
वो 2 आंसर दोस्तों यहाँ पे मिले हैं हमको, ठीक है। तो 2 आंसर हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ठीक है। इसको आप लोग स्टडी कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर वाला, एक्स बराबर हमें दे रखा है, वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। एक्स बराबर हमको वैल्यू दे रखी है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारे पास ये है कि क्या है, हमें यदि x बराबर हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4 और y बराबर हमें दे रखा है 0, 2, 4, 6, ये हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तब x, y को ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन y होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों दे क्या रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर हमें दे रखे हैं, x बराबर हमें कितना दे रखा है 1, 2, 3 और 4 दे रखा है, ठीक। और y बराबर हमें दे रखा है दोस्तों 0, 2, 4, 6 दे रखे हैं, ठीक है। और हमसे रिलेशन जो पूछा गया वो पूछा गया x ग्रेटर देन y, ठीक है, क्रमित युग्म होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्रमित युग्म निकाल लेने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम क्रमित युग्म निकालेंगे। जब x और y के क्रमित युग्म निकालेंगे तो दोस्तों कितना है, देखो पहले हम 1 को लेंगे तो हमारे पास कितना मिले, देखो 1, 0 होगा, ठीक है। फिर 1, 2 होगा, उसके बाद 1, 4 होगा, 1, 6 होगा, एक के 4 4 बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 को लेंगे हम तो 2, 0 होगा, फिर 2, 2 होगा और 2, दोस्तों फिर ये 4 लेंगे हम लोग तो 2, 4 होगा। उसके बाद हम लोग फिर से लेंगे तो 2, 6 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इस 3 को लेंगे तो जब हम 3 लेंगे तो 3, 0, 3, 2 होगा और 3, 4 होगा और 3, 6 होगा दोस्तों। उसके बाद नंबर आएगा 4 का, पहले x की वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग लेंगे तो पहले लेंगे हम लोग 4, 0, उसके बाद 4, 2 और फिर हम लोग लेंगे 4, 4 और लास्ट में हमारे पास बचेगा 4, 6। तो इतने हमारे पास क्रमित युग्म बनेंगे दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया था कि x ग्रेटर देन y। अब आप सीधे से समझिए कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ओनली वही क्रमित युग्म चाहिए जिसमें x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए y से, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। अब जहाँ पे x की वैल्यू बड़ी हो और y की वैल्यू छोटी हो, वही फंक्शन हम लोगों को निकाल लेने हैं, ठीक। तो वो हमें कौन कौन से फंक्शन मिल जाएंगे, तो वो हमें फंक्शन मिलेगा दोस्तों, मैं उसके टिक लगा देता हूँ। एक हमें ये मिल जाएगा, देखिए 1, 0, एक हमें मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 और 2 है, यानी कि 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद हमें ये भी नहीं होगा और ये भी, इसके बाद ये हमें मिल जाएगा, ठीक है 2, 0, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो छोटा है और x की वैल्यू बड़ी है। उसके बाद 2, 2 ये दोनों बराबर हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। 2, 4 ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ये भी हमें, इसके बाद हमें मिलेगा 3, 0 वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद ये एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, ये 4, 0 ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों, 4, और आपको कहीं पे मिल रहे, और आपको देखिए ये 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा 3, 2। और उसके बाद आप लोग एक ये भी मिल सकता है आपको, देखिए 4, 6, ठीक है। तो 4, 6 नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे 4 जो है वो छोटा है और y कैसा है, बड़ा है, तो ये नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। उसके बाद 4, 4 है, ये बराबर है, ये भी नहीं होगा।
उसके बाद ये हो सकता है, क्या है देखिए 4,2। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो कौन कौन से होंगे दोस्तों कृमित युग्म। तो यहाँ पे होंगे मेरे पास जो आंसर होगा x ग्रेटर देन वाई का क्या होगा, जैसे सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास x ग्रेटर देन वाई के जो आंसर निकलेंगे वो निकलेंगे मेरे पास 1,0। ठीक है, 1,0 मिला हमें। ठीक है, 1,0 और हमें क्या मिला था, हमें मिला था 1,2 मिलेगा। 1,2 नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू गलत हो जाएगी। ओके, तो दूसरा हमें मिल जाएगा, यहाँ पे क्या था मेरे पास 2,0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,0। उसके बाद हमें दोस्तों मिलेगा 3,0 मिलेगा, और उसके बाद हमें मिलेगा 3,2 मिलेगा, और हमें मिलेगा 4,0 मिलेगा, हमें 4,0, और उसके बाद हमें मिलेगा 4,2। ठीक, तो ये इतने हमें इसके आंसर मिलेंगे। आप लोग इसके आंसर देख सकते हैं, आपको 6 आंसर मिल रहे होंगे। तो यही दोस्तों इसका होगा संबंध। ओके, तो ये इसका संबंध था, ये इसका आंसर है। ये आप जब कोई सी भी वैल्यू आप उठा के देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही वैल्यू उठा लीजिए आप लोग 3,0। तो हम जब 3,0 लेंगे तो देखिए आप लोग x ग्रेटर देन है y, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये देखिए क्या है हमें दिया, यदि x बराबर हमें ये देखा 2, 3, 4, 5, और y बराबर हमें देखा 3, 6, 7, 10, और r इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y, ठीक है दोस्तों क्या बोला इसने, x से y विभाज्य है। ठीक है, x से y विभाज्य है, तो x बिलोंग करेगा कैपिटल X को और y बिलोंग करेगा कैपिटल Y को। तो r ज्ञात कीजिए, मतलब हमें r मतलब यहाँ पे रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, रिलेशन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन 3 में हमसे बोला x से y विभाज्य है, हमसे बोला है कि x से y विभाज्य है, वो हमें निकालने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू पहले तो दे रखी है, पहले तो हम वो वैल्यू लिखते हैं। x बराबर हमें दोस्तों वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4, और हमें कितना दे रखा है 5। ये हमें वैल्यू दे रखी है x की। और हमें y की दोस्तों वैल्यू दे रखी है, y की हमारे पास वैल्यू है 3, 6, 7, 10। ये हमें वैल्यू दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है। अब हमसे उसने बोला है कि x से y विभाज्य है, ये बोला हमसे विभाज्य है, ये हमें संबंध दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये हमें यहाँ पे निकालना कि x जो है वो y से विभाज्य है। अब x जो है वो y से विभाज्य है, तो कौन कौन से टर्म दोस्तों में मिल सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे रिलेशन क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए विभाज्य की बात पूछा गया है कि x से y विभाज्य है, x से y विभाज्य है। तो हम लोग किस तरीके से वैल्यू लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो देखिए विभाज्य से अब यहाँ पे आइए 2 हम उठा लेते हैं, पहला सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं 2। अब देखिए 2 यहाँ किससे विभाज्य होगा, देखो 3 से विभाज्य होगा नहीं। ठीक है, 6 से भी विभाज्य नहीं होगा, 6 हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में आता। तो ये हो गया 2,6। अब और क्या हो सकता है हमारे पास 2 से विभाज्य, अब देखिए 2 से विभाज्य इसमें 7 होता नहीं, 10 हो जाएगा, 10 हो जाता है 2 से विभाज्य। ठीक है, तो 2,10 हो गया दोस्तों। अब लेते हैं हम लोग 3, अब हम लोग हैं 3। अब देखो 3 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया 3,3 हो गया। ठीक, उसके बाद और क्या हो, देखो 3 अभी हम फिर 3 से देखो 6 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, ये भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 से कोई और नंबर है, 7 डिवाइड होता नहीं है, 10 डिवाइड होता नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हम लोग लेते हैं 4। ठीक है,
अब हम लोग लेते हैं 4। तो देखिए जैसे ही हमने 4 लिया दोस्तों, 4 लिया, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा एक कि ये 6 है कि ये डिवाइड हो जाएगा। यही आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डिवाइड, अब आप लोग कैसे डिवाइड, आप इस तरीके से देखेंगे 4/6 डिवाइड किया, 2 बचा, 3 बचा, यानी कि 2,3 बचा। तो ये डिवाइड नहीं हुआ दोस्तों, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऑप्शन में नहीं लेंगे। ठीक है, ये मेरे ऑप्शन में नहीं आएगा, ये आंसर गलत है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। इसको थोड़ा सही लिख दें, 2,6 और ये था 2,10। ठीक, अब और मेरे पास क्या डिवाइड हो सकता है, और मेरे पास ये डिवाइड 3,6 हो गया। अब मेरे पास एक ही नंबर बचा है 5। अब हम लोग 5 देखते हैं, 5 से क्या डिवाइड, देखो 3 डिवाइड होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, और 10 हो जाएगा लेकिन दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 10, तो 5,10 इतने ही आंसर होंगे। ये मेरा आंसर, बस हमें केवल संबंध फाइंड करना है दोस्तों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन 4 हमें दिया गया कि यदि, क्वेश्चन क्या है, यदि x बिलोंग कर रहा है 2, 4, 6, 8 को। ठीक है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है 2, 4, 8 को। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये बिलोंग कर रहा है, और y बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे, y बराबर कितना दे रखा है हमें, 1, 2, 3, 4। तब x y को ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए कि x y का गुणनखंड हो। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन 4 क्या था कि x बराबर हमें ये वैल्यू कि 2, 4, 6, 8 और y बराबर हमें ये दे रखा है, और तब हमसे बोला कि x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए कि x y का गुणनखंड हो और x ग्रेटर देन y हो। ठीक, तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 हमें यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है वो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है x की। तो हमें x बराबर दोस्तों दे रखा है, कितना दे रखा है, 2, 4, 6, 8 दे रखा है। ठीक है, और y बराबर हमसे बोला है, y बराबर हमें दे रखा है 1, 2, 3 और 4 दे रखा है। ठीक, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है कि x y का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, एक तो ये बोला गुणनखंड है, और हमसे बोला कि x ग्रेटर देन y होना चाहिए। ठीक, दो चीज़ें बोली गई हैं, तो दोनों होना चाहिए। तो चलिए हम इसको आपको दूसरे तरीके से समझा देते हैं। देखिए इस तरीके से हम आपको बता देते हैं। पहले तो एक आप लोग सर्कल बना लीजिए इस तरीके से। ठीक, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं सर्कल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, इसको x की वैल्यू पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं y की वैल्यू। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों आपके पास, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है मेरे पास 2, 4, 6 और 8 है। ठीक है, और y की वैल्यू कौन कौन सी हैं दोस्तों मेरे पास। ठीक है, और एक तरफ हमें y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी है, y की वैल्यू हमें दे रखा है 1 दे रखा है, 2, 3 और 4 दे रखा है। ये हमारे पास y की वैल्यू है दोस्तों। ठीक, y की वैल्यू हो गई। अब हम एरो के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। अब इसमें बोला गया कि एक तो पहली बात तो x बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये x बड़ा होना चाहिए, और गुणनखंड भी होना चाहिए उसका y का। तो देखिए एक मेरे पास क्या बन जाएगा, एक मेरे पास ये बनेगा कि 2 का पेयर बन जाएगा किसके साथ दोस्तों, 1 के साथ। ठीक है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो 2 का पेयर आपका बनाएंगे हम लोग, 2 का पेयर बनेगा मेरा 1 के साथ। ठीक,
2 का पेयर बन गया 1 के साथ। अब और क्या बन सकता है दोस्तों, 2 का और किसी के साथ बनेगा, देखिए और 2 का कहीं भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक 2 कामा 2 इस 2 का 2 के साथ बन सकता है, लेकिन ये 2 के बराबर है तो इसलिए इसे लेंगे नहीं। अब हम लोग लेंगे 4। देखिए 4 के जो होता है 4 में हमेशा ही दोस्तों क्या आता है, 1 आता है। फैक्टर में आप जब भी कीजिए फैक्टर में 1 आएगा। ओके, तो ये भी बन जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। और 4 के जब भी आप फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखने को, आपको 2 भी देखने को मिलता है। ओके, ये भी फैक्टर बन जाएगा। और आपको 4 की टेबल में कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आप आ जाइए 6 पे। जब आप 6 का करेंगे दोस्तों तो 6 की टेबल में आपको क्या क्या है, देखिए 1 भी आपको मिलेगा, 1 जो है 1 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2 भी मिलता है आपको, और आपको क्या मिलेगा, और आपको मिल जाएगा 3 भी आपको मिलेगा, ठीक, इतनी चीज़ मिल जाएंगी आपको। और आपको क्या मिल सकता है, और अब आपके पास बचा है 8। अब 8 की टेबल में आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 8 की टेबल में आपको 1 भी मिलेगा, आपको 2 भी मिलेगा, आपको 3 नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको 4 मिल जाएगा, ठीक, ये आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे किस तरीके लिखेंगे, यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले तो हमें 2 कामा 1 मिला था, ठीक है, फिर हमको क्या मिला था, 4 कामा 1 मिला था, फिर हमें मिला था 4 कामा 2 मिला था दोस्तों, उसके बाद हमें कोई नहीं मिला था, फिर हमें मिला था 6 कामा 1 मिला था, 6 कामा 2 मिला था, और 6 कामा 3 मिला था, ठीक है। और हमें क्या मिला था, 8 के देख लेते हैं, 8 के हमें मिले थे 8 कामा 1 मिला था हमें, और हमें मिला था 8 कामा 2 मिला था हमें, और 8 कामा 4। तो इतने हमें आंसर मिलेंगे। ये मेरे जितने भी हमने लिखे हैं ये टोटल मेरे आंसर हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, मैं उस क्वेश्चन को ईजिली आपको दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा नहीं दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आप लोग उसको जितनी बार आपको समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हैं, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर हमें क्या दिया गया दोस्तों, हमें क्वेश्चन 5 हमें दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन 5 तो पहले पढ़ लेते हैं हम, क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चयों का चित्र खींचिए। मतलब हमें यहाँ पे दे रखा x कामा वाई, और हमसे बोला x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0। तो पहले हम इसी का ग्राफ खींच देते हैं। तो हमें यहाँ पे ग्राफ खींचने को बोला गया, और हमसे कंडीशन दे रखी है x कामा वाई, ठीक है, कोलन x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि हमारे पास 2 ही अक्ष होते हैं, ठीक, तो एक अक्ष मेरे पास क्या होता है, इस तरीके से अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ये मेरे पास होता है एक्स अक्ष, और ये होता है एक्स डैश, ठीक है, ये होता है वाई, और ये होता है दोस्तों वाई डैश, ठीक। अब यहाँ पे उसने बोला है कि x ग्रेटर देन 0, ये वाला टर्म बोला है, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा वो किस साइड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है वो इसी साइड पे दोस्तों ज़्यादा होती है, तो ग्राफ किधर खींचेगा, इस साइड पे खींचेगा, इधर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा इधर साइड ही x की वैल्यू सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो इसी साइड पे होती है दोस्तों। ओके, तो ग्राफ में आपको कोई चीज़ टफ नहीं लगी होगी दोस्तों, ग्राफ ईजिली था, ठीक। तो और एक सेकेंड है इसी का, हम उसको भी देख लेते हैं। इसी में हमें सेकेंड और एक दे रखा है, हमें क्या है, x कामा वाई, ठीक है, लेकिन अब की बार हमसे बोला है कि x लेस देन 0, यानी कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए दोस्तों। तो अभी हमने क्या बताया, सबसे ज़्यादा वैल्यू किस साइड होती है, सबसे अधिक वैल्यू होती है x पे, और x डैश हो गया ये, और ये होता है y, और ये होती है y डैश। अब हमसे बोला क्या है कि उस साइड पे आप ग्राफ खींचिए जिस साइड पे x सबसे कम होता है। तो वैल्यू देखिए होता क्या है दोस्तों, इस साइड पे x की वैल्यू प्लस होती है और इस साइड पे x की वैल्यू माइनस होती हैं, तो जिधर माइनस होगा वैल्यू उधर ही कम होगी। तो आप लोग इस साइड पे ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ओके, तो ये आपका ग्राफ बन गया, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक साइड इधर कर दीजिए, क्योंकि प्लस होती है तो वैल्यू अधिक होती है, और इधर चलेगी तो माइनस होगी, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 ये है मेरे पास, क्या है कि वास्तविक संख्याओं में एक संबंध R परिभाषित कीजिए। हमें दे रखा है यहाँ पे x रिलेशन y, x रिलेशन y बराबर में दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 4 दे रखा है हमें। ठीक, ये हमको दे रखा है। तो हमसे पूछा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हमें दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प, बहुत से विकल्प दे रखे हैं। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं। तो हमें सभी चेक करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट को। ठीक, हमें ये रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हम पहले तो उसी को ले लेते हैं। एक तो हमसे यहाँ पे बोला गया है कि x रिलेशन है y का। ठीक है, कब है? जब 2x प्लस 3y बराबर कितना आना चाहिए, 4। यानी कि हम x और y की कुछ भी वैल्यू रखें तो आंसर 4 निकलना चाहिए। ठीक, तो हम सबसे पहले उठा लेते हैं 0 1। ठीक है, ये हमने रिलेशन उठा लिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों? हमें मिलेगा x बराबर 0 और y बराबर 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम लोग। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, तो बराबर कितना आएगा, 3। तो दोस्तों आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए। तो ये तो आंसर गलत हो गया। ठीक, तो इसको आप लोग कट कर दीजिए, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब हम लोग लेते हैं सेकेंड वाले को उठाते हैं। सेकेंड वाला क्या है दोस्तों, 1 रिलेशन 2/3। तो इसमें वैल्यू आप लोग पुट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पे रखेंगे हम 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे रखेंगे हम 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल। तो दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 4, यानी कि ये वाला विकल्प सही होगा। ओके, सेकेंड वाला विकल्प सही है, यानी कि ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये रिलेशन फिट हो सही है। ठीक, उसके बाद हम लोग लेते हैं थर्ड पे, ले लेते हैं हम लोग। थर्ड पे क्या होगा, थर्ड पे मेरे पास है 2/3 रिलेशन दिया गया हमें 1 के साथ। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, वैल्यू हमें इसी में रखनी है जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 गुणे 2/3। ठीक है, और प्लस 3 इंटू 1। तो ये हो जाए 2 दूनी 4 हो गया, 4/3 प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 9 3 13/4, यानी कि ये बराबर में 4 नहीं है। तो इसके मतलब ये गलत हो गया। तो ये वाला विकल्प मेरा गलत होगा। ओके, तो 2 विकल्प गलत हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट को जब हम लोग चेक करेंगे नंबर 4 को हम लोग चेक करेंगे, क्या दिया गया हमें, 0 रिलेशन 4/3। ठीक, तो हम लोग इस समीकरण में वैल्यू रखते हैं। समीकरण क्या है, यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y बराबर 4। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, दोस्तों कितना आ गया, 4 आ गया। और यही हमें चाहिए था, तो यानी कि ये वाला मेरा आंसर सही होगा। ठीक, और हम लोग देखते हैं 5 नंबर पर चेक करते हैं हम लोग। 5 नंबर पर क्या है मेरे पास, 4/3 दे रखा, रिलेशन 0। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 4/3 और y बराबर 0। पुट करते हैं यहाँ पे, तो पुट करेंगे कितना है, 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 0। तो ये 0 हो जाएगा, मेरे पास निकल कितना होगा, 8/3। यानी कि ये भी बराबर 4 नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ओके, ये भी ऑप्शन कैसा हो गया,
गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 विकल्प रह गया, तो 6 भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है मेरे पास? 1/2 रिलेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास संबंध क्या है? संबंध है 2x + 3y बराबर दोस्तों 4 आना चाहिए, ठीक। तो ये x की वैल्यू रखते हैं हम लोग 2 × 1/2 + 3 × 1, ठीक। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 1 + 3, तो बराबर कितना हो गया दोस्तों? 4, यानी कि ये वाला विकल्प भी मेरा करेक्ट निकला, ठीक। तो यहाँ पे मेरे आंसर कौन कौन से दोस्तों सही निकले हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उन्हीं आंसर को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो एक तो मेरा ये आंसर सही निकला था, ठीक। तो यहाँ पे आंसर कौन कौन से दोस्तों सही निकले हैं? तो यहाँ पे मेरे पास 3 आंसर सही निकले हैं, ठीक है। तो वो 3 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं उत्तर, ठीक है। उत्तर कौन कौन से होगा? नंबर सेकंड होगा। सेकंड क्या था मेरे पास? 1 रिलेशन 2/3, ठीक है। उसके बाद मेरा निकला था फोर्थ वाला निकला था। फोर्थ के अंदर 0 रिलेशन 4/3, और उसके बाद 6 वाला निकला था मेरे पास 1/2 रिलेशन 1। ओके, ये मेरे पास रिलेशन सेटिस्फाई हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले क्वेश्चन स्टडी करते क्या। यदि x बिलोंग कर रहा है 2, 4, 6, 8 को, ठीक है 9, और y बिलोंग कर रहा है 4, 6, 18, 27 और 54, तो x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए कि x y का गुणनखंड हो, ठीक है, और x <y होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 7, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमें, क्वेश्चन 7, ठीक। और हमसे क्या बोला गया? x बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए 2, 4, 6, 9, और हमें y बराबर दे रखा है दोस्तों। y बराबर कितना दे रखा है हमें? 4, 6, 18, 27 और 54, ये हमें दे रखा है। x और y की वैल्यू दे रखी है, और हमें रिलेशन निकालना है कि x <y, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कम होनी चाहिए और y की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, और क्रमित युग्म होना चाहिए। तो हम पहले लोग क्रमित युग्म निकाल लेते हैं, क्रमित युग्म, ठीक है। तो हम क्रमित युग्म निकाल लें तो x, y के रूप में लिखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। 2, कितना हो जाएगा? 4 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे 2, 6 लिखेंगे, फिर 2, 18 लिखेंगे, फिर 2, 27 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2, 54 लिखेंगे। ये 2 का लिख गया। ऐसे ही अब हम लोग लिखेंगे 4 का, तो 4, 4 हो गया, ठीक है। और 4, 6 हो गया, फिर 4, 18 हो गया, और 4, 27 और 4, 54, इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे 6, तो हम लिखते हैं 6, 4 हो गया दोस्तों, फिर 6, 6 हो गया, 6, 18 हो गया, और 6, 27 और 6, 54। उसके बाद रह गया 9, तो 9 को तो 9, 4 रहेगा दोस्तों, और कौन सा रहेगा? 9, 6 रहेगा, 9, 18 रहेगा, और 9, 27 रहेगा, और 9, 54 रहेगा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास आंसर कौन कौन से होंगे? तो हमें आंसर में बोला गया था कि x की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए छोटी। तो एक तो दोस्तों मेरे पास हो जाएगा 2, 4, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर होगा।
उसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2,6। देखिए यहाँ पे भी 2,6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रूल को सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, एक्स लेस देन होना चाहिए। उसके बाद 2,18 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी मेरा आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 2,54 और 2,27, ठीक। तो ये दोस्तों 27 भी होता, ये होता आंसर, लेकिन 27 में कहीं पे 2 नहीं आता गुणनखंड, इसलिए ये नहीं होगा, ये 54 वाला हो जाएगा ये, ठीक। 4 तो ये हो गए। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये देखिए 4,4 भी हमें मिल जाएगा, ये दिया गया हमें, ठीक है, 4,4। और हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 4,6 ये नहीं होगा। उसके बाद 6,6, 4,18, ठीक है, तो ये भी हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि ये गुणनखंड मिलेगा नहीं, ये भी नहीं मिलेगा हमें। और 4,27 ये भी नहीं होगा दोस्तों। और 4,54, ठीक है, 4,54 ये भी नहीं होगा। तो और कौन से होंगे, उसके बाद हम देखते हैं 6,4 ये भी नहीं होगा दोस्तों, 6,6 होगा, ठीक है, 6,6 हो जाए क्योंकि 6 के गुणनखंड 6 होता है। 6,18 हो जाएगा दोस्तों, ये भी गुणनखंड मिलेगा हमें। 6,27 नहीं होगा, ठीक है। 6,54 होगा क्योंकि आता है टेबल में, ठीक है, ये भी मिल जाएगा हमें। 9,4 नहीं होगा दोस्तों, 9,6 नहीं होगा। उसके बाद हम 9,18 होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक, ये भी हो जाएगा। उसके बाद 9,27 ये भी होगा, और उसके बाद 9,54 ये भी होगा, ठीक है। तो कितने आंसर हमें मिले हैं, देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर हमारे पास कितने मिल गए, हमें 11 मिले हैं, तो ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे उनको लिख देते हैं। तो पहला हमें मिला था 2,4, क्योंकि हमें दोस्तों ये चाहिए था गुणनखंड भी होना चाहिए था, ठीक है। 2,4 हो गया, और 2,6 हो गया, ठीक है, और 2,18 हो गया, और 2,54 हो गया, ठीक। उसके बाद एक मिला था हमें 4,4, ठीक है। वैसे ये आपके हिसाब से नहीं भी होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें कंडीशन में एक्स लेस देन दे रखा था, ये दोनों आपस में कैसी हैं, वैल्यू बराबर हैं, ठीक है। तो ये आंसर, ये जो वाला दिया गया ये डाउट में है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको आंसर शीट में इसकी दिया गया तो इसे लिख लेना चाहिए, ओके। चलिए, और उसके बाद 6,6 ये भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये 2 आंसर दोस्तों फालतू में दे रखे हैं, जब आप लोग अपने उस आंसर शीट में तो आपको नहीं लिखने हैं। उसके बाद 6,18 होगा, ठीक, और उसके बाद 6,54 होगा, फिर 9,18 होगा, और 9,27 होगा, और लास्ट वाला है 9,54 होगा, ठीक है। तो ये मेरे आंसर होंगे, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 क्या है दोस्तों, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले क्वेश्चन क्या है, ए बराबर हमें दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6। तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताइए, ठीक। तो हमें यहाँ पे दे रखा है ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए बराबर हमें दे रखा है 2, 3, 4, 5 और 6 दे रखा है, ठीक है। ये हमें दे रखा है इतना, ठीक है, 2, 4, 6। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया संबंध, ठीक है। तो फर्स्ट संबंध मेरे पास क्या है दोस्तों, फर्स्ट हमें दे रखा है कि x, y, ठीक है, x, y बिलोंग करेंगे a क्रॉस a, यानी कि a का a के साथ हम क्रमचित समुच्चय निकालेंगे, कोलन x बराबर होना चाहिए y, ठीक है, x बराबर होना चाहिए y, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो देखिए x बराबर y होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए, और a का a के साथ ही हमें क्रॉस निकालना है दोस्तों। तो आंसर में मिलेगा, देखो एक तो हो जाएगा 2, 2, देखिए x बराबर y है, 3, 3 मिलेगा हमें, और 4, 4 मिल जाएगा हमें, और 5, 5 मिलेगा, और 6, 6 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यही आंसर होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या है दोस्तों। तो सेकेंड नंबर हमें दिया गया है कि x, y, ठीक है, x, y
बिलोंग करने चाहिए ए क्रॉस ए को, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन ये कि x ग्रेटर देन होना चाहिए y से, ठीक है, और x अपॉन वाई इजकल टू नेचुरल नंबर, मतलब x इजकल नॉट नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, n जो है वो नेचुरल नंबर दिया गया हमें, ठीक है। तो नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, नेचुरल यानी कि जैसे 1 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 3 4 5 6 इस तरीके से नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक तो x बड़ा होना चाहिए, ठीक, तो x बड़ा होना, देखिए एक क्या मिल जाएगा हमें आंसर, एक आंसर मिलेगा हमें 3,2। देखिए अगर इसको आप 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, 1 नहीं आएगा, देखिए, ठीक है। तो एक हो गया 3,2 और दूसरा हो जाएगा दोस्तों, देखिए आप लोगों को मिलेगा 4,3, ये भी पॉइंट में आएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 5,2, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। और हम लोग क्या देखते हैं, देखिए 5 हमें मिल जाएगा 3, ठीक है, 5,3। अगर किसी को ये चीज़ निकालने में डाउट हो रहा है तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ए का हम ए के साथ ही क्रॉस निकाल रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है ए का ए के साथ क्रॉस में। 5,3 मिल जाएगा हमें, और हमें क्या मिल जाएगा, 5,4 मिल जाएगा। पहला अक्षर हमें बड़े रखना, दूसरा हमेशा छोटा रखना है, ठीक है। 5,4 मिल जाए, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे 6,4 भी हमें मिल जाएगा दोस्तों, 6,4, और हमें एक और मिल जाएगा, वो मिलेगा 6,5। इसके अलावा हमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारा नेचुरल नंबर ना आए, ठीक है, नेचुरल नंबर ना हमको मिले। ओके, चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड केस क्या है दोस्तों, थर्ड केस हमें दे रखा है कि x, y, ठीक है, जो x और y हैं, x, y, ठीक है, x, y बिलोंग करने चाहिए a क्रॉस a को, ठीक है। और कॉलन हमें दे रखा है कि x, y का क्या होना चाहिए, गुणनखंड, गुणनखंड है, ठीक है। और हमें बोल रखा है कि x इजकल टू नॉट y, यानी कि x बराबर y नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो x बराबर y भी आपको नहीं लेना है और गुणनखंड चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिल जाएगा 2,4 मिलेगा दोस्तों, ठीक है, यही गुणनखंड मिलेगा। और आपको मिल सकता है यहाँ पे 2,6 मिल सकता है, और 3,6 मिल सकता है। इसके बाद आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये, और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमें आप क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट ये हो रहा होगा कि ये हम लोग क्रमचेंद मतलब किस तरीके से निकालते। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये बोला था कि ए बराबर हमें क्या दे रखा था, ए बराबर देखा 2 3 4 5 6 ये दे रखा था, और इसी का साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना था, यानी कि ए क्रॉस ए करना है, ठीक। तो किस तरीके से लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, देखिए पहले हम 2 को उठा लेते हैं, तो 2 का सभी के साथ करेंगे, तो 2,2, फिर 2,3, उसके बाद 2,4, फिर 2,5, और उसके बाद 2,6। अब ऐसे ही हम 3 को लेंगे दोस्तों, तो 3,2, फिर 3,3, और फिर 3,4, और 3,5, और 3,6। अब हम लोग लेंगे किसको, 4 को, तो 4,2, 4,3, ठीक है, और फिर 4,4, फिर 4,5, और 4,6। और उसके बाद हम लोग लेंगे 5 को, तो 5,2, फिर 5,3, फिर 5,4, फिर 5,5, और फिर 5,6। उसके बाद हमारे पास लास्ट बचेगा 6,2, और 6,3, और 6,4, और 6,5, और एक बचेगा हमारे पास 6,6। तो ये होते हैं क्रमचित गुणनखंड, ठीक है। तो इन्हीं में से हम लोगों को ये चीज़ जाननी थी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है दोस्तों। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट होता है तो दोस्तों तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो ये जो एक्सरसाइज संबंध फलन की थी दोस्तों, तो अगर आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई है और आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और लाइक और शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों को दोस्तों, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।